Assalamu alaikum and welcome to Yes Chef with Samia Asim. Today is a Thursday और आज क्योंकि everybody loves finger foods, थोड़े से different cuisines के food, what we're making are very fancy, very easy. हम लोग एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं. We have two components here. एक है हमारा Greek tzatziki. This is a cucumber based dip और ये बहुत ही ज़्यादा refreshing होता है क्योंकि इसके अंदर cucumbers भी हैं. There's got yogurt as well, so it's very refreshing, very different. और ये multi-purpose dip है, आप उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ enjoy कर सकते हैं. आज हम लोग enjoy करेंगे with zucchini rosties. zucchini rosties जो है ये है एक स्वीडन की डिश. इट्स अ स्वीडिश डिश और ये नॉर्मली वैसे पोटैटोज़ के साथ बनती है, लेकिन आज इसको हम लोग थोड़ा सा वेरिएशंस चेंज कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट विद पोटैटोज़ हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं zucchinis. दिस इज़ व्हाट ए zucchini लुक्स लाइक. और अभी जो है अब दोनों हमारी जो रेसिपीज़ हैं, एक tzatziki और एक हमारे जो रोस्टीज़ हैं, उन सब को हम लोग यहाँ पे ग्रेट करके रखेंगे. कुछ यहाँ पर हो गए हैं तो यहाँ पे बाकी भी हम लोग मज़ीद करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं पहले हमारी ओवरऑल रेसिपीज़ के ऊपर कि हमारे पास क्या क्या है एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू. लेकिन लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसके बाद फिर हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले जो है हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी रेसिपी में क्या क्या चीज़ें हैं. वी हैव टू मेन इंग्रेडिएंट्स हियर. एक तो हमारे पास यहाँ पे एक बंच है, एक बंच यहाँ पर है. यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे दिस इज़ फॉर द tzatziki. इसके अंदर हम लोग ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करेंगे और नॉर्मल योगर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका फ़ैट कंटेंट और वाटर कंटेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और क्यूकम्बर्स भी ना डालेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई इन वाटर कंटेंट होता है. तो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी रनी, थोड़ा सा वेरी लिक्विडी डिप. हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारे पास एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी, वेल फ्रेश रिफ्रेशिंग जो है हमारे पास एक डिप हो. तो उसके लिए हम लोग क्या करें, वी आर मेकिंग ग्रीक योगर्ट. अब ग्रीक योगर्ट अगर आपको मार्केट में ढूंढने जाएँ तो आपको थोड़ा सा महंगा ज़रूर मिलेगा, लेकिन व्हाट यू कैन डू कि आप उसी योगर्ट को आप ग्रीक योगर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन इट विल बी वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि आप वही दही जो आपको नॉर्मल मार्केट में मिल रहा है आप उसे खुद कन्वर्ट कर रहे हैं. ग्रीक योगर्ट आपको मार्केट में थोड़ा सा महंगा मिलेगा क्योंकि वो पहले से किया हुआ होता है, प्रोसेस्ड भी होता है, उसकी पैकेजिंग कॉस्ट सब अलग होती है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि आपने जितना भी आपने योगर्ट लेना है, हमारे पास लेट्स से अगर 1 कप हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एक मसलिन क्लॉथ के अंदर, यानी कि एक मलमल का जो कपड़ा होता है उसके अंदर आप लपेट के उसको रख दें. आप उसको किचन के अंदर कहीं पे भी, कोई काउंटर पे या फिर सिंक के पास इस तरह हैंग कर सकते हैं. वरना फिर यू कैन डू जो मैं नॉर्मली घर पे करती हूँ कि एक बोल के अंदर आपने वो सारा एक छन्नी आप बड़ी सी लेते हैं, उसके ऊपर मसलिन क्लॉथ लगा कर सारा अपना दही डालकर फिर उसको सही से कवर करके थोड़ा सा वज़न के साथ कोई बोल के साथ उसको कवर करके रख दें और 24 घंटे तक फ्रिज में उसको होने दें. तो उससे ये होता है कि आपके जो योगर्ट है उसमें से सारा फैट कंटेंट जो वे होता है वो निकल जाता है एंड यू आर लेफ्ट विद प्योर ग्रीक योगर्ट. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो ग्रीक योगर्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे tzatziki के साथ में हमारे पास कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है. एक हमारे पास ऑलिव ऑयल हो क्योंकि आपको फ्लेवर देता है. साथ ही साथ हमारे पास 3 यहाँ पे हर्ब्स हैं. एक है हमारे पास दिल, यानी एक है हमारे पास मिंट एंड पार्सली. दिल इज़ बेसिकली सोया, तो सोया हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. साथ में हमारे पास है थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा हम लोग नमक भी इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पे एक बोल है मेरे पास जहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को मिक्स करके रख देती हूँ. स्टार्टिंग ऑफ विद द tzatziki सॉस. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल लूँगी हमारी तीनों हर्ब्स which is mint, parsley and dill. और इसके बाद फिर हम लोग डालेंगे, अब क्योंकि ये कटा हुआ नहीं है इसको जल्दी से बाद में काट भी देंगे बिकॉज देयर इज़ अ नाइफ हियर, काट के ही रख देते हैं. तो यहाँ पे बल्कि इसको काट के और इसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे जिस तरह हमने बाकी मिंट को और पार्सली को चॉप करके रखा था, एंड इक्वल क्वांटिटी में. तो अगर मेरे पास 1 टेबल स्पून लेट्स से 1 टीस्पून मेरे पास अगर लेट्स से मिंट है तो 1 टीस्पून पार्सली और 1 टीस्पून हमारे पास दिल. तो इससे टोटल मिलाकर हमारे पास 1 टेबल स्पून टोटल हमारे हर्ब्स का बन जाएगा. और यहाँ पे ये फिर मैं इधर डाल देती हूँ, ग्रैबिंग दिस एज वेल. अब यहाँ पे जो मेरे मिक्स्ड हर्ब्स हैं उनको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके उसके बाद फिर आई एम गोइंग टू ऐड इन सम लेमन जूस. थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वो भी डालेंगे. ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून्स ऑफ
लेमन जूस। अच्छा, ऑलिव ऑयल हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डालेंगे, लेकिन इनिशियली फ़र्स्ट 2 to 3 टेबलस्पून, और उसके बाद फिर गार्निशिंग के टाइम पे हम लोग और मज़ीद डालेंगे। तो अभी इसको मिक्स करने के लिए इतना काफ़ी है। इसको यहाँ पे मिक्स करके रख देते हैं। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट भी। गार्लिक पेस्ट जो है वो हम लोग अभी भी डाल सकते हैं, और साथ में इसके बाद फिर जब ये हमारा एक मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो फिर हम लोग ओवरऑल जो हमारा योगर्ट डलेगा उसके अंदर डाल के रख देंगे। और एक चीज़ हमें और का ख्याल रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे गार्लिक डाल देते हैं, 1 टीस्पून अच्छे से भर के। देयर वी आर। तो अभी के लिए इसको मैं अब साइड पे करके रख रही हूँ। आते हैं हम लोग फिर अपनी ज़ुकीनी रोस्टीज़ पे। ज़ुकीनी रोस्टी जो है ये बेसिकली हम लोग एक मैरिनेशन इसका एक बनाएंगे, एक मिक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग पार्मेजान चीज़ और मैदा इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि ज़ुकीनी जो हम लोग यहाँ पे कद्दूकश करके रख रहे हैं, थोड़े से यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हम लोग ग्रेटर इस्तेमाल करें इट्स गॉट बिग होल्स, ताकि हमारे पास अच्छे से थोड़े से चंकी, थोड़े से फ्लेवर पार्ट्स भी हैं। और उसको भी हमने पानी में करके रख दिया है ताकि उसका कलर चेंज ना हो। लेकिन अभी मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर आई एम गोइंग टू ऐड इन सम सॉल्ट। उसको 10 मिनट के लिए यहाँ पे रख दूँगी ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर ले अपना। सो 1 and 2, बल्कि 1.5। और अब मैं इसको क्या करूँगी कि आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ गुड मिक्स, और इसको मैं 10 मिनट के लिए सिर्फ रेस्ट पे छोड़ दूँगी। और 10 मिनट के बाद फिर ये सारा पानी जो है इसको हम लोग अच्छे से ड्रेन आउट कर देंगे। या तो आप उसको अपने हाथों से भी कर दें, या फिर अगर कोई कपड़ा है तो उसके अंदर भी सारा एक्सेस पानी स्क्वीज़ आउट करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी के साथ। देयर वी आर। तो 10 मिनट के लिए इसको भी छोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे। और जब हमारे पास ये ग्रेटर जो हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर दी ज़ुकीनी, बल्कि इसमें से और भी हमारे पास कुछ है तो निकाल के इसको डाल देते हैं अंदर। यहाँ पे अब तक हमने 3 बड़े ज़ुकीनीज़ इस्तेमाल किए हैं। इनका साइज़ भी दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अदरवाइज़ इफ़ यू हैव स्मॉल वंस अवेलेबल तो उसके लिए हम लोग 3 के बजाय 4 से 5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। There we are. So this is the size of the zucchini. It's quite, वैसे साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन it is thick। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो है वो 3 इस्तेमाल कर लिए हैं, which are more than enough। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारी ज़त्ज़ीकी होगी उसके अंदर हम लोग फ्रेश क्यूकम्बर्स इस्तेमाल करेंगे, और वो जो है वो भी हम लोग उसको ग्रेट करके रख देंगे। लेकिन यहाँ पर आएंगे हमारे पास, नॉर्मली हम लोग जब बनाते हैं कोई भी टाइप के कोई कबाब्स हों या पकोड़े हों तो हम लोग उसके अंदर थोड़ा बहुत बेसन या फिर थोड़ा बहुत मैदा इस्तेमाल करते हैं। दिस टाइम वी आर यूजिंग पार्मेजान चीज़। पार्मेजान चीज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इट्स अ स्वीडिश डिश, आपको हल्का सा चीज़ी इफेक्ट भी आएगा या आपको हल्का सा बाइंडिंग में भी काम आता है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, तो एक बड़ा बोल यहाँ से निकाल लेते हैं। दिस इज़ द बोल हियर। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2 अंडे डाल के रख देंगे। नंबर 1 एंड नंबर 2। और क्योंकि हम लोग अंडा इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे से फेंट के रख देंगे, एंड देन विल स्टार्ट ऑन विद एनीथिंग एल्स, ताकि हमारा जो अंडा का बेस है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी वाइट चंक्स अंदर ना रह जाए। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी सॉल्ट एंड पेपर एज पर टेस्ट। तो 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड अबाउट 1/2 टीस्पून पेपर। और इसके अंदर ये डालने के बाद फिर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा मिंट, थोड़ा सा यहाँ पे पार्मेजान चीज़ एंड फ्लावर। यहाँ पे हम लोग मिंट डाल रहे हैं, इसको भी अच्छे से मिक्स करके
थोड़ा सा पार्मेजान चीज़ डालेंगे और उसके बाद फिर मैदा और उसके बाद फिर हमें जितनी हाइड्रेशन की ज़रूरत होगी वो हम लोग ऐड कर देंगे। हाइड्रेशन यानी कि पानी, अगर उसको हमें थोड़ा सा एक थिक पेस्टी कंसिस्टेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी ये हल्का सा थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे जितनी ज़रूरत होगी और उसके हिसाब से विल गिव इट अ गुड मिक्स। सो इन चंक्स में बारी बारी करके डाल देंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे एंड विल हैव अ लुक। तो ये जो हमारा पेस्ट बन जाएगा, इसके अंदर फिर हम लोग फाइनली हमारी ज़ुकीनी डालेंगे और फिर ज़ुकीनी के बाद फिर हम लोग उसको फ्राई भी करेंगे शैलो ऑयल के अंदर। इसको हम लोग डीप फ्राई नहीं करेंगे एंड देन हमारे रोस्टीज़ जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे अभी मुझसे यहाँ पे आने से पहले किसी ने पूछा था कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ, तो मैंने उनको बताया था कि आई एम मेकिंग ए ग्रीन ज़त्ज़ीकी एंड ज़ुकीनी रोस्टी। और उनका पहला सवाल ये था कि आपने बोला कि मैं सिर्फ जिज़ 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 की आवाज़ आई है, व्हिच इज़ फनी, इट इज़ एक्चुअली ट्रू, ज़त्ज़ीकी एंड रोस्टी। तो यहाँ पे मेरे पास एक थिक पेस्ट आ गया है। अब मैं इसके अंदर पानी थोड़ा सा और इसलिए डालूंगी, वैसे दिस इज़ दी कंसिस्टेंसी आई वांट, लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए डालूंगी क्योंकि अभी जो ज़ुकीनी भी अंदर आएगा तो वो और मज़ीद इसके ऊपर कोटिंग आएगी, तो आई नीड अ लिटिल बिट मोर कंसिस्टेंसी ताकि उसको कोट कर सके। लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक टू फिनिश ऑफ आवर रेसिपी, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू येस शेफ़। ब्रेक से पहले हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने एक मैरिनेशन अपना बना के रखा था और अब यहाँ पे जो हमारे पास जो हमारी रोस्टी की जो ज़ुकीनी थी उसको अंदर हमने पानी ड्रेन करके रख दिया है। यहाँ पे भी हमारा जो मिक्स है उसको हल्का सा हम लोग अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करके एंड देन उसको हम लोग ज़ुकीनी के साथ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाए और अब यहाँ पे हम लोग ये सारी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल के विल गिव इट अ गुड मिक्स। तो ये यहाँ पर आ गए हैं। अब इसको हम लोग एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके रख देंगे और फिर हम लोग यहाँ पे वी कैन स्टार्ट फ्राइंग इट। तो मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे बेसिकली हमारी जितनी भी यहाँ पे हमने मिक्स बनाया है ये सब अच्छे से कोट कर जाएं। There we are। और इसको हम लोग बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, बिकॉज डीप फ्राई के टाइम पे विल नीड मोर ऑफ अ बाइंडिंग एजेंट। तो उसके ऊपर या तो अगर आपने डीप फ्राई करना है तो फिर उसको या तो अंडे के अंदर डिप करके उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्स के साथ फ्राई कर दें ताकि वो डीप ऑयल में जाके टूटे ना। वैसे अगर आप लोग चाहें तो आइडियली इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से रेफ्रिजरेट हो जाएगा। वंस इट बिकम्स कोल्ड तो ये अपने शेप भी अच्छे से पकड़ेगा। अदरवाइज सिंस वी आर शॉर्ट ऑन टाइम तो इसको अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे हल्की आंच पे, बिकॉज नंबर वन इसको हम लोग इट्स अ वेजिटेबल, वी डोंट वांट इट टू बर्न और बहुत ज़्यादा सा कलर भी चेंज ना हो। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके रख देंगे। और जैसे यहाँ पे ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर वी कैन स्टार्ट एडिंग आवर ज़ुकीनी। जब तक इसको हम लोग मीनवाइल अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करके और इसको हम लोग या तो छोटे छोटे बॉल्स बना के या फिर इसको स्पून के साथ ही इसके ब्रेकअप्स करके चंक्स बनाकर इसको हम लोग डाल सकते हैं। तो लेट्स हैव अ टेस्ट। लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक ज़रा डाल के दिखा देते हैं व्हाइल इट कुक्स ड्यूरिंग द ब्रेक, और इसके बाद फिर आपको आके दिखा देंगे हाउ इट्स डन। ओके, लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बना के रख रहे थे एंड क्योंकि वी आर लिटिल बिट शॉर्ट ऑन टाइम तो हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बना के रख दिए हैं। बट लेट्स हैव अ रिकैप कि यहाँ पे हम लोग स्पून के साथ स्पूनफुल्स उठाकर और इसके बाद फिर इसको एक पैन में रख रहे हैं, बहुत करीब नहीं, अदरवाइज दे डू स्टिक। और उसके बाद फिर वो सब एक ही बन जाते हैं, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के और लो मीडियम पैन के ऊपर, ताकि वो बहुत ज़्यादा टाइम भी ना ले कि वो टू द पॉइंट कि जब वो बहुत टाइम लेगा तो वो ऑयल भी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, और बहुत जल्दी भी बनेगा तो ऑब्वियसली अंदर से हाफ कुक्ड रह जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डार्क एंड अनप्लेजेंट इन कलर।
तो उसको अभी हल्की आंच पे कर रही हूँ। एंड वंस यू स्टार्ट सीइंग कि यहाँ पे एक ब्राउन कलर की क्रस्ट बनने शुरू हो जाए, दैट इज़ व्हेन यू नो कि ठीक है नीचे की तरफ से हो गया है। रेसिपी कार्ड वैसे आपकी स्क्रीन पे चल रही है, तो यू कैन हैव ए क्विक रीकैप। और इसके बाद इसको बहुत जेंटली, क्योंकि ऊपर की तरफ से स्टिल वेरी सॉफ्ट, हालांकि नीचे क्रस्ट बन गया है, तो उसको वेरी जेंटली नीचे फ्लिप करके रख दें। और उसके बाद फिर जिस तरह हमने यहाँ पे बहुत सारे बना के रख दिए हैं, दिस इज़ रेडी। और इसके बाद फिर हम जो साथ में ज़ीज़ी की डिप बनाएंगे, वी आर गोइंग टू हैव इट विद दैट। बल्कि उसके ऊपर भी आते हैं, हमारे पास सारी इंग्रेडिएंट्स तो ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस उसको भी इसी ब्रेक में बनाते हैं, इसी सेगमेंट में इनफैक्ट। ये लास्ट वन, और इसको फ्लिप करके फिर आते हैं हमारे डिप की तरफ। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे ये हो रहा है, लेट्स हैव द डिप। तो यहाँ पे हमारे पास कद्दूकश किए हुए क्यूकम्बर्स हैं, जिसको हमने यहाँ पे पानी भी ड्रेन आउट कर दिया था। जो हमारा ग्रीक योगर्ट था उसको भी हमने निकाल के रख लिया है। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे पास हमने यहाँ पे गार्लिक, लेमन जूस और हर्ब्स का जो कॉम्बिनेशन बनाया था, उन सबको एक ही बोल में करके डाल देते हैं। तो क्यूकम्बर्स एंड योगर्ट, और उसके बाद फिर दी हर्ब्स, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। एंड ऑलिव ऑयल जो है ये एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो अगर आपको एज़ पर नीड जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा ऑलिव ऑयल डलता है, आप उसको अंदर मिक्सिंग के टाइम पे भी डाल सकते हैं, ऊपर की तरफ गार्निशिंग पे भी डाल सकते हैं। एंड जिस तरह ट्रेडिशनल ग्रीक्स बनाते हैं, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट। तो फ्राई पैन में हम लोग यहाँ पे जो हमारी ज़ुकीनी रोस्टी बन रही है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसको बल्कि देखते हैं कि इफ़ इट्स गुड टू गो, तो उसको हम लोग डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हल्का सा टाइम और चाहिए, तो वी आर गोइंग टू लीव इट। 2 बल्कि मेरे ख्याल से हो गए हैं, तो उनको निकाल लेते हैं। मीनवाइल हमारी जो यहाँ पे डिश है, इसको ना प्लेट करते हैं। और ब्रेक, अभी हम लोग ब्रेक का वक्त आ गया है, हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ड्यूरिंग द ब्रेक हम लोग हमारे जो ज़ीज़ी है उसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी अंदर डालेंगे एज़ पर टेस्ट। एंड उसके बाद फिर आते हैं सिर्फ ब्रेक के बाद टू द फाइनल प्लेटिंग। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो है हम लोग अपनी ज़ीज़ी बना के रख रहे थे, एंड वी आर फाइनली डन विद दैट। अब आते हैं ज़रा थोड़ी सी प्लेटिंग की तरफ। तो यहाँ पे वी हैव ए ग्लास डिश, जिसके अंदर हम लोग अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे करके रख चुके थे, बल्कि इसको इधर सेंटर में ले आते हैं। एंड इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी डिड इज़ कि हम लोग अपनी ज़ीज़ी को एक बोल में रख के गार्निश इट विद अ लिटिल बिट ऑफ पार्सली। और अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डालेंगे, लाइक वी डिस्कस्ड। थोड़ा सा इधर इसका एक छोटा सा एक वेल बनाकर इसके अंदर रख दिया है। एंड इट्स अ वेरी मल्टीपर्पज़ सॉस, क्योंकि इसके अंदर जो डिप है, इसको हम लोग यहाँ पे जो हमने फ्रिटर्स बनाए हैं, जो रोस्टी बनाए हैं, उसके साथ भी खा सकते हैं। आप कोई भी किस्म की यहाँ पे फ्रिटर्स अगर बनाए तो उसके साथ खा सकते हैं। बल्कि इट्स सो गुड एंड रिफ्रेशिंग कि आप उसको नॉर्मल टोस्टेड ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। इट गोज़ रियली वेल एंड इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग स्नैक एज़ वेल। तो अगर आपके पास कुछ वेजिटेबल्स भी हैं तो आप उसके साथ भी, जैसे कि कम्बर्स हैं, कैरेट्स हैं, तो आपकी एक लाइट हार्टेड स्नैक भी हो जाएगा। इट्स हेल्दी एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आते हैं फिर आगे हमारी फाइनल गार्निशिंग की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास पार्सली भी चॉप्ड है, तो आई एम गोइंग टू स्प्रिंकल इट ऑन द रोस्टी साइड पे फॉर एन एडिशनल कलर, फॉर अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीनरीनेस। एंड इसके बाद फिर अब मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ लेमन। तो लेमन के स्लाइसेस जो है वो आप डाल सकते हैं। दिस इज़ ऑप्शनल, वैसे ऑब्वियसली इट्स फॉर प्लेटिंग पर्पसेस, कि अगर आप डालना चाहें टू गिव इट अ लिटिल बिट मोर कलर, टू गिव इट, टू ब्रिंग इट मोर टू लाइफ, तो आप वो कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर रख देते हैं एंड जस्ट वन मोर, और इसके बाद फिर उसको यहाँ पर रख के विल बी डन। बल्कि ले आते हैं उसको फाइनल गार्निशिंग की तरफ, प्लेटिंग की तरफ। एंड एज ऑलवेज जहाँ पे हम लोग रोज़ाना कोशिश करते हैं सर्व करने की, लेट्स डू इट देयर। सो दिस इज़ आवर रेसिपी। आज हमने 2 रेसिपीज़ बनाई थी। नंबर 1 एक है हमारा ग्रीक ज़ीज़ी विच इज़ अ डिप, एंड सेकंड इज़ द ज़ुकीनी रोस्टी। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई भी फरमाइशें हों, कोई भी क्वेश्चंस हों, और इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक बैक एट द रेसिपी, तो कोई भी क्वेश्चंस एंड इंक्वायरी के लिए डू गिव अस अ कॉल, डू लीव अस फीडबैक, DM अपना करें, कमेंट्स छोड़ें। और कमेंट्स भी आपने कहाँ पर छोड़ने हैं, वी लव फूड ऑन यूट्यूब पे। और साथ ही साथ बल्कि यहाँ पे लेमन जो है ये रेडी हो गया है, इट्स ओके। तो यहाँ पे लेमन को जो है थोड़ा सा यहाँ पे करके रख देते हैं।
सो वंस अगेन क्विक रिकैप करते हैं कि हमारे पास जो ज़ुकीनी हमारे जो रोस्टी थी, इसके अंदर हम लोग अगर वैसे एडिशनल कुछ चेंजेस करना चाहें तो हमने सिर्फ ज़ुकीनी इस्तेमाल किया था। व्हाट वी कैन डू कि इसके अंदर हम लोग थोड़े से ग्रेटेड पोटैटोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ज़ुकीनी का भी टच आएगा, पोटैटोज़ भी आएगा, और चीज़ अगर आप लोग चाहें तो हमने पार्मेजान इस्तेमाल करी थी, बट यू कैन ऐड इन मोज़रेला एज़ वेल। तो उससे ये होगा कि यूल हैव दैट डिलिशियस क्रीमीनेस, यूल हैव मोर वेजिटेबल्स, और साथ ही साथ जब आप इसको यहाँ पे इसको पुल करेंगे तो यू माइट इवन हैव ए चीज़ पुल, अगर आप इसको फ्रेश गरम गरम एंजॉय करें। और अच्छी चीज़ ये है कि इसको आप इसको अपना फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, तो व्हेन एवर यू हैव एनी गेस्ट्स या फिर आपको अपना एक स्नैकिंग का मूड हो रहा है तो यू कैन टेक दिस आउट, उसको हल्का से डीफ्रॉस्ट करके और फिर आप उसको मैदा के साथ मिलाकर उसको फ्राई कर सकते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल स्नैक। इसके अंदर आप उसको मील प्रेप भी कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द रेसिपी। इंशाल्लाह फिर वापस आएंगे विद अनदर रेसिपी अनदर डे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।